भारतीय संविधान की क्लास चल रही है अपनी, और इस क्लास में अपन एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में क्या कार्य करता है, क्या नियम है इसके, किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? निर्वाचन आयोग का कार्य होता है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, किसका? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है। उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। ठीक है। संसद का, और राज्यों की विधानमंडल, राज्यों की विधानमंडलों का जो चुनाव होता है, उन चुनावों को करवाने का कार्य किसका होता है? उन चुनाव कार्य करवाने का किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग का। किसका कार्य होता है? निर्वाचन आयोग का। तो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्यों की विधानमंडल का चुनाव करवाने का कार्य किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। निर्वाचन आयोग का भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल अनुच्छेद 354, आर्टिकल 354, आर्टिकल 354 के अंदर, नहीं सॉरी 324, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 के अंदर भारत के संविधान में आर्टिकल 324 के अंदर निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल को चुनाव व करवाना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950। कब की गई? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। कहाँ? दिल्ली के अंदर निर्वाचन आयोग की। अभी इसका कार्यालय कहाँ पे है? कार्यालय कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर इसका कार्यालय। स्थापना कब गई? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। निर्वाचन आयोग में जब स्थापना की गई तो इसमें ये एक सदस्यीय था। कितना था? स्थापना के समय कितना था? एक सदस्य था। लेकिन 1993 में इसमें दो सदस्य और जोड़ दिए गए, तो इसको 3 सदस्य हो गया। 1993 में बाद में 3 सदस्य हो गया। 3 सदस्य में एक तो इसमें होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। एक तो होता है इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 इसमें होते हैं अन्य आयुक्त। क्या होते हैं? स्थापना 25 जनवरी 1950 को, कार्यालय दिल्ली के अंदर। ठीक है। स्थापना के समय ये एक सदस्य था। उसके बाद 1993 के अंदर इसमें 2 सदस्य को और जोड़ दिया गया, तो इसको फिर उसके बाद ये 3 सदस्य होगा। वर्तमान में 3 सदस्य है, और 3 सदस्यों में एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य आयुक्त। ठीक है। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें होता है प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त था सुकुमार सेन। कौन था?
सुकुमार सेन। कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है। अब आप पूछोगे वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है इसका? वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। कौन है वर्तमान में? कौन है? राजीव कुमार। कौन है? प्रथम सुकुमार सेन, वर्तमान में राजीव कुमार, और 2 सदस्य हैं। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अन्य आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त, दो अन्य आयुक्त। 2 अन्य आयुक्त हैं। पहला है अनूप चंद पांडे। पहला कौन है? अनूप चंद पांडे। ठीक है, पहला है अनूप चंद पांडे, और दूसरा है, पहला कौन है? अनूप चंद पांडे, और दूसरा है अरुण गोयल। अरुण गोयल। ठीक है, ये चल रहा, ये उसमें निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्या होता है? निर्वाचन आयुक्त का कार्य है कि जो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, और संसद का, और विधानमंडलों के राज्यों के जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों को करवाने का किस प्रक्रिया से करवाए जाएंगे, किस टाइम पे करवाए जाएंगे, इन सब का कार्य कौन देखता है? निर्वाचन आयोग देखता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस एक सदस्य है, और जब स्थापना हुई तब ये एक सदस्य था। 1993 में इसमें 2 सदस्य और जुड़ गए थे। वर्तमान में 3 सदस्य है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 क्या होते हैं? अन्य आयुक्त होते हैं। वर्तमान में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार ने, और 2 अन्य आयुक्त, पहला है अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। ठीक है, ये तो हो गया अपना। और आगे बढ़ते हैं इसका कार्यकाल। निर्वाचन आयुक्त व आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, अपने चलते हैं कार्यकाल। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और अन्य 2 आयुक्तों का कार्यकाल, अन्य आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, कार्यकाल के बारे में 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक किसका होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। अन्य आयुक्तों को 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है। ठीक है, नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पद से हटाना,
निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना, पद से हटाना। किस प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रक्रिया के तहत अपन पद से हटाया जा सकता है? तो इसको सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके समान हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान। किस ये तो होगा कि मुख्य निर्वाचन किसके समान, किसके? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रक्रिया कौन सी है? प्रक्रिया है मुख्य निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत हटाते हैं अपन? मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग, क्या है? महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है। अन्य न्यायाधीशों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, अन्य जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश, अन्य आयुक्तों को, अन्य आयुक्तों को जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश से, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति। कौन हटाता है? मुख्य निर्वाचन की सिफारिश पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति। सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है। अन्य आयुक्तों की 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। और 2 अन्य आयुक्तों को कौन हटाता है? 2 अन्य आयुक्तों को मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर, मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। इसके अंदर आता है अभी मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। ठीक है। ये तो ये जान लिया अपन ने। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य। क्या क्या कार्य है निर्वाचन आयोग के? कार्य, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग का कार्य। पहला कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल क्या है? राज्य विधानमंडलों के चुनाव करवाना। क्या करवाना? विधानमंडलों के चुनाव करवाना। ये कौन सा हो गया? पहला कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधानमंडलों के चुनाव करवाना। दूसरा कार्य कौन सा है? दूसरा कार्य
मतदाता सूची तैयार करना। क्या है? मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा कार्य है उम्मीदवार के नामांकन पत्र। उम्मीदवार के जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार के नामांकन पत्र भरवाना और उनकी जांच करना। नामांकन पत्र भरवाना और उनकी जांच करना। उम्मीदवार के नामांकन पत्र भरवाना और उनकी जांच करना। उनमें अगर तथा उनमें गलतियां पाई जाने पर नामांकन पत्र को खारिज करना। ठीक है, तथा उनमें गलतियां पाई जाने पर नामांकन पत्र को खारिज करना। तीन कार्य हो गए। चौथा कार्य है जो पार्टियां होती हैं उनको राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर का दर्जा देना। विभिन्न पार्टियां, जैसे विभिन्न दलों को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दर्जा देना। ठीक है, अगला है पांचवा कार्य। पहला कार्य कौन सा हो गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडलों के चुनाव, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं इनके चुनावों की करवाना। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा, उम्मीदवार का जो नामांकन पत्र भरते हैं अगर नामांकन पत्र भरवाना और उसके बाद उसकी जांच करना। अगर नामांकन पत्र में कोई गलती पाई जाती है तो उसके नामांकन पत्र को खारिज करना। ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। चौथा है विभिन्न दलों को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय का दर्जा देना किसका कार्य होता है? निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। चुनाव के लिए अगला जैसे टीवी होती है, टीवी या विज्ञापन, टीवी तथा विज्ञापन, जो इनके जो चुनाव के जो प्रचार होते हैं टीवी पे या विज्ञापन पे, किसी भी प्रकार से न्यूज़पेपर में कहीं पे भी इनके जो विज्ञापन चलते हैं उनकी विज्ञापनों की समय सीमा तय करना। समय सीमा कौन तय करता है? इनकी निर्वाचन आयोग। टीवी विज्ञापन या न्यूज़पेपर में जो प्रचार करते हैं, ये जो प्रचार करते हैं टीवी न्यूज़पेपर में, इनकी समय सीमा तय करना। क्या होता है? समय सीमा तय करना। किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, अगला इसका जो आचार संहिता लगती है, आचार संहिता। ठीक है, और आचार संहिता कब लगाई जाती है? उसका कौन लगाता है? उसको किसके द्वारा लगाई जाती है? निर्वाचन आयोग के। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या होता है? चुनाव के लिए जो आचार संहिता, चुनाव के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट,
कंडक्ट, ठीक है। आचार संहिता निर्धारित करना क्या होता है? चुनाव के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, निर्धारित करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है? अगला आता है छठा, अच्छा हो गया सातवां पॉइंट आता है। सातवां पॉइंट में क्या है? तो संसद और विधानमंडल के चुनाव से संबंधित मामलों में संसद और विधान मंडल के चुनाव से संबंधित मामलों में क्या होता है? तो संसद होती है, संसद और विधानमंडल के जो चुनाव से संबंधित मामलों में प्रारंभिक सुनवाई करना, मामलों में प्रारंभिक सुनवाई करना क्या होता है? संसद और विधानमंडल के चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें मामलों की जो सुनवाई कौन करता है? प्रारंभिक सुनवाई करना किसका कार्य होता है? निर्वाचन आयोग का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन, एक नोट लगा लेते हैं, इसी के नीचे एक नोट लगा लियो। नोट में लिख ले जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है? मामलों की सुनवाई कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? यहाँ तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। संसद और विधानमंडल के चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है? प्रारंभिक सुनवाई कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ऐसी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक था निर्वाचन आयोग, ठीक है। एक ये भी लिख लेना, लिखवा दिया वैसे, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। कौन है? राजीव कुमार। प्रथम तो आपको पता ही है, सुकुमार सेन, ठीक है। तो ये क्लास है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अगले मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।